ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। गौरी तृतीया की कथा। शिव एवं देवी पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन गौरी तृतीया व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन विधिवत रूप से व्रत रखकर पूजा करने और कथा सुनने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सौभाग्य वृद्धिदायक व्रत कहा गया है। इस व्रत को करने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। यदि चित्र है तो उसे एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर विराजमान करें और तिल से चित्र को पवित्र करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और दोनों को फूलहार समर्पित करें, यानी फूलों की माला समर्पित करें। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें, 5 तरह के फलों को चढ़ाएं। इसके बाद दोनों की पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा करें। पूजा में जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, लौंग, पान, चावल, सुपारी, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते। गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराकर वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी लगाएं। श्रृंगार की वस्तुओं से माता को सजाते हैं। शिव पार्वती की मूर्ति का विधिवत पूजन करके गौरी तृतीया की कथा सुनते हैं। माता पार्वती के अनेकों नाम हैं, जिसमें से गौरी भी उन्हीं का नाम है। राजा दक्ष को पुत्री रूप में सती की प्राप्ति हुई। सती जब अग्नि में कूद गई, आत्मदाह कर लेती हैं, तब वे हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप करती हैं। भगवान शिव को पाने हेतु जो तप और जप किया जाता है, उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शंकर के साथ देवी सती का विवाह होता है। अतः माघ शुक्ल तृतीया के दिन उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना की जाती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जो भी मन में विचार होते हैं वह सभी प्राप्त हो जाते हैं, यानी जो मन में इच्छा होती है वह सभी मनोकामनाएं माता सती पूरा करती हैं। इस दिन भगवान शिव जब सती के खुद को योग अग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्मी, तब से उनके घर में सुख और संपत्तियां छा गईं। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो हिमाचल के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गई। उन्होंने देवऋषि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले कि जो दोष मैंने बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव में हैं। अगर शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुड़ के समान हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भराया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है तो उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए
दुखों का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती जी तप करने चली गईं। पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लें। सप्तऋषियों ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तब पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सबको चौपट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन गुणहीन हो। अब हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। जब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहा कि मेरा हट भी पर्वत के ही समान है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्मों का यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। सप्तऋषियों ने अच्छी तरह से माता पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन माता पार्वती अपने सत्य से, अपने वचन से विचलित नहीं हुई। पार्वती जी दृढ़ निष्ठा ने भगवान शिव के मन को जीत लिया। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्वी पार्वती का अग्र स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घकाल तक तप किया है। चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी तुम्हारे पति हो सकते हैं। फिर बोला, योग भर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति, पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो कहीं पता ही नहीं है। नग्न रहते हैं, बहुत हुआ तो चर्म लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जब ब्रह्मचारी की यह बातें माता पार्वती ने सुनी, भगवान शिव की निंदा माता पार्वती ने सुनी, तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती ने कहा कि हे ब्रह्मचारी तपस्वी, मैं तुम्हारा आदर सत्कार करती हूँ, लेकिन भगवान शिव के प्रति तुम्हें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। अगर तुमने अब एक वचन भी बोला तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। यह सुनकर के भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। सामने भगवान शिव को देख करके माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान दिया और पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो भगवान ने अनेकों प्रकार से माता पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प पर दृढ़ रही और इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। वैसे तो माता पार्वती और भगवान शिव तो खुद जगत के माता पिता हैं, लेकिन ये भगवान की लीला होती है। इस कथा के श्रवण करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें, नैवेद्य समर्पित करें और पूरी निष्ठा के साथ में व्रत रखें। हर मनोकामना पूरी होगी।